तो इसी तरह से यही बात सोच करके सभी बच्चे को साथ करते हैं और साथ करके कहाँ आते हैं तो जंगल में। अब जंगल में उस जंगल में आ जाते हैं जहाँ पर राजा नृग एक कुआं में पड़ा हुआ है और गिरगिट का रूप है वहाँ पर। तो एक दो पवन राजन जगमुर यदु कुमार का बिहर तुम सम प्रद्युम्न चारु भाम गदाधया। सांब ये जो चार भाई हैं, चारों के जो मुख्य पत्नियां हैं उनके, उसमें से चारों को लिया पहले और जितने भी पुत्र थे सभी को साथ में लिया और वहाँ सबको बोले कि आज चलो, आज मेरी इच्छा है कि तुम मेरे साथ चलो घूमने के लिए। तो चले सभी बच्चा ने आदेश का पालन किया। चाहे कितना भी उदंड होता है बच्चा, माँ बाप की आज्ञा मानता ही मानता है। तो सभी उनके साथ आए हैं उसी जंगल में और भगवान एकांत में बैठ करके कुछ सोच रहे हो या जो कुछ भी, और बच्चा लोग को अपना खेल रहा है, मस्ती मना रहा है। खेलते 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 बच्चे को लग गई प्यास। तो भगवान से आग्रह करता है आकर के कि प्रभु बहुत जोर की प्यास लगी हुई है। बोले देखो कहीं जलाशय हो तो जाकर के पी लो। तो जलाशय तो कहीं मिला नहीं, एक कुआं था। कुआं में जल तो था लेकिन एक बहुत बड़ा गिरगिट मरा पड़ा हुआ था उसमें। गिरगिट उसमें मरा पड़ा था। तो कहते हैं कि गिरगिट जिस वस्तु में पड़ जाए वो विष तुल्य हो जाता है। यदि उसको खा ले तो आदमी मर सकता है। एक बार क्या हुआ कि एक गिरगिट और एक सर्प में बहुत दोस्ती थी। दोनों एक घर में रहता था, एक साथ बहुत पटती थी दोनों में। और वो घर जो था ब्राह्मण का घर था और ब्राह्मण बड़े सात्विक प्रवृत्ति के धर्मात्मा थे। उनके यहाँ यज्ञ आदि अनुष्ठान होते ही रहते थे। एक दिन ऐसा ही हुआ कि यज्ञ का पूर्णाहुति हुआ और ब्राह्मण भोजन होता, इसके लिए खीर बनाया गया। खीर बना, बहुत सा बड़ा सा बर्तन था, उसमें खीर बना, गरम गरम खीर था। वो ठंडी हो जाए उसके लिए उस पर केला का पत्तल दे दिया, लेकिन केला का पत्तल वो जगह जगह से फटा हुआ था। सर्प और वो गिरगिट दोनों उस छत में चल रहा था, देख रहा था सब। संयोग बस ऐसा हुआ कि गिरगिट उसमें गिर गया, जो कृकलाश था वो उसमें गिर गया। अब देखिए सर्प सोच रहा है, गिरगिट गिरा और वो डूब गया। तुरंत का बना हुआ खीर था वो नीचे चला गया, खीर के नीचे। अब सर्प सोच रहा है कि अब तो ये पूरा विषयुक्त हो गया, अब इतने ब्राह्मण की हत्या हो जाएगी अकारण, कोई कारण नहीं, कोई निरपराध ब्राह्मण मारे जाएंगे। युक्ति सोचते सोचते कोई युक्ति नहीं सूझी। तो सर्प ने सोचा कि मेरा मित्र जो गया वो तो छोटा था, इसलिए किसी को दिखाई तो देगा नहीं, सभी मर जाएंगे। मैं तो इतना बड़ा हूँ, मैं यदि उसमें गिर करके प्राणांत कर लेता हूँ तो मेरा शरीर तो सबको दिखेगा, सबकी जान बच जाएगी। तो उन्होंने, वो सांप ने उसमें छलांग लगा दी और सांप खीर में गिर गया, उसकी मृत्यु हो गई। जब आए परोसने वाले तो देखे कि इस बर्तन में तो सांप गिरा हुआ है। जब उसको फेंकने के लिए गए तो देखे कि इसमें गिरगिट भी है। तो ऐसा है, इतना विष होता है। तो एक बच्चा दौड़ते हुए आया और बोला कि प्रभु जलाशय तो मिल गया, एक कुआं मिला, उसमें पानी भी है, एक गिरगिट भी उसमें मरा पड़ा है, तो बताए वो तो जहर हो गया, उसका पान कैसे करें? जाओ उसको निकाल करके फेंक दो। तो बच्चों ने बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास करने के बाद भी वो गिरगिट उसमें से नहीं निकला। भगवान के पास फिर आता है कि प्रभु ये गिरगिट है या पता नहीं क्या है, नहीं निकल रहा है। तब जाकर के भगवान बोलते हैं चलो देखते हैं कहाँ पर है, क्या है। तो भगवान जब आते हैं तो भगवान ने जैसे ही हाथ का स्पर्श किया दिव्य रूप में आ जाता है। भगवान को भी आश्चर्य होता है कि बच्चा भी देख रहा है, और यही शिक्षा देने के लिए तो बच्चा को लाए थे भगवान, यही शिक्षा दिलाने के लिए। इन्हीं की माया है कि वहाँ पर गिरगिट मरा हुआ है, ये राजा है नृग नाम का राजा। तो जब ये एकदम असली रूप में आया तब जाकर के राजा से भगवान ने पूछा कि आप कौन हैं, आपको ये रूप क्यों मिला था? तब राजा बोलता है
नृगो नाम नरेंद्रो हम इच्छा कुतनय प्रभो दानी ख्वास्याय मानेसु यदि ते कर्म मस्पिसम। यदि कान आपके कान में शब्द गई हो, आप यदि सुने होंगे, तो मेरे जैसा दानी इस पृथ्वी पर अभी तक कोई नहीं हुआ। क्या बताऊं भगवान, आकाश मार्ग से जितने भी बूंद गिरते हैं उतनी गाय मैंने रोज दान किया है, एक दिन नहीं, रोज दान किया है। और वैसे ही नहीं कि गाय ले आए और दान कर दिया, प्रत्येक गाय को, गाय का खुर जो है चांदी से मरवा करके और सोने का सिंह मरवा करके और उसको बहुत सारे वस्त्र आदि आभूषण से विभूषित करके तब मैंने ब्राह्मणों को दान दिया है। तब भगवान बोलते हैं जब इतने बड़े दानी आप हैं तो फिर आपको ये गिरगिट का रूप क्यों प्राप्त हुआ? बोले प्रभु एक दिन मुझसे गलती हो गई। अब गलती क्या हुई कि मैं तो अनगिनत दान करता था, अब हमको क्या पता कि ये दान किया हुआ गाय है। हम तो खुद लाते नहीं थे, अपने सेवक को भेजते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ, सेवक ने क्या किया कि उस गाय को ले आया, वो भी गलती से ले आया जो ब्राह्मण को मैंने कल परसों दान किया था। वो गाय आ गई और गलती से मुझसे दान में चली गई। अब ये ब्राह्मण जो गाय लेकर के जा रहा था, तो रास्ते में जिसको कल परसों दान में मिला था वो अपने गाय को पहचान गया और गाय की रस्सी पकड़ ली, बोले कि ये मेरी गाय है। और जिसको अभी दान मिला था वो बोल रहा है कि ये मेरी गाय है। अब दोनों में आपस में झगड़ा होने लगा। कोई रास्ते में एक महात्मा जा रहे थे, बोले कि आपस में झगड़ने से क्या फायदा होगा, दान तुमको भी कल वहीं से मिला था, इसको भी आज वहीं से मिला है, दोनों वहीं जाओ, वहीं पर फैसला हो जाएगा कि किसकी गाय है। अब दोनों ब्राह्मण आते हैं राज दरबार में, राजा नृग के यहाँ, और ये अंदर है बैठे हुए। अब ये बोलते हैं जिसको आज दान में मिला वो बोलते हैं भो दाता, हे दाता आप बाहर आओ, और ये बोलता है हे अपहर्ता आप बाहर आओ, आपने मेरी गाय को अपहरण करके इसको दान में दे दिया है। अब दोनों दो तरह की बात बोलना है, ये दाता बोलता है और ये अपहर्ता बोलता है। दाता मतलब जो दानी हो, जिसने दान किया, अपहर्ता जिसने अपहरण कर लिया। तो प्रभु ऐसे ही होते रहा। अब मैं संशय में पड़ गया कि मैं यदि जाता भी हूँ तो क्या निर्णय लूंगा। अब दोनों पता नहीं कब तक वो यहाँ रहे, दोनों अपने अपने स्थान को चले गए। तो हे प्रभु मैंने ये भी सुना है कि स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्म वृत्ति हरेचय 60 वर्ष सहस्त्राणी विष्ठायाम जायते कृमि। अपना दिया हुआ चाहे कोई भी ब्रह्म वृत्ति से कमाया हुआ धन लाता है, जो हम अपने दिए हैं ब्राह्मण को, और वो ब्राह्मण हमारे यहाँ पूजा पाठ करके यज्ञ अनुष्ठान करके जो धन कमाया उसका अपहरण जो करता है, उसको जो छीनने का प्रयास करता है और छीन लेता है, तो उसका जन्म किसमें होता है पता है? 1-2 वर्ष नहीं, 2-4 दिन नहीं, 2-4 महीने नहीं, 60 वर्ष सहस्त्राणी विष्ठायाम जायते कृमि। विष्ठा का कीड़ा बन के 60,000 वर्ष रहना पड़ता है। तो हे प्रभु दान तो मेरा बहुत किया हुआ था, जब मेरा अंतिम समय आया, मेरी मृत्यु हुई, तो ऐसा होता है वहाँ पर भी कि जो पुण्यात्मा होते हैं और थोड़ी सी भी गलती उसके अंदर होती है तो पूछते हैं वहाँ पर, सब कुछ हुआ, मेरा खाता भी है, आपका खाता भी है। हम जब यहाँ आते हैं तो रुपया जमा करने के लिए SBI में, HDFC में, ICICI बैंक में, पता नहीं कौन कौन से बैंक हैं, उसमें खाता खुलवाना पड़ता है। और वैसे भी नहीं खाता खुल जाता, उसके लिए साक्ष्य चाहिए, गवाह चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए, वो सब चाहिए, उसके बाद ही खाता खुलता है यहाँ पर। लेकिन वहाँ का खाता जो है बिना प्रयास के खुल जाते हैं। मेरा जन्म बाद में होता है, पहले खाता खुल जाता है मेरे नाम का, और हम जो जो कर्म यहाँ करते हैं वो वहाँ अंकित होते जाता है चित्रगुप्त के द्वारा। और जब यहाँ से जाते हैं तो यमदूत यमराज के माध्यम से बोला जाता है, आदेश दिया जाता है मुंशी को। मुंशी कौन होता है वहाँ का? तो चित्रगुप्त महाराज। और वो पूरा मेरा जीवनी निकालता है कि इसके जीवन में कितने पुण्य हैं और कितने पाप कर्म हैं, उसके हिसाब से मेरा स्थान वहाँ मिलता है।
तो वहाँ जाकर के चित्रगुप्त से जब बोला गया तो चित्रगुप्त ने मुझसे कहा, ये यमराज से कहा कि प्रभु इनका तो अनगिनत पुण्य है, इतना पुण्य है कि हम गिना नहीं सकते, लेकिन एक छोटा सा अपराध इन्होंने किया है, इसका अपराध ये, लेकिन है तो अपराध ही, अपराध छोटा हो या बड़ा हो दंड के भागी होते हैं। तो एक छोटा सा अपराध है जिसके लिए इनको एक दिन के लिए गिरगिट का रूप दे करके कुआं में डाल दिया जाए। हे राजन, आप क्या करना चाहते हैं? पहले अनंत सुख का पुण्य का भोग करेंगे या एक दिन का ये पाप भोगना चाहेंगे? तो राजा ने सोचा कि प्रभु मेरी इच्छा है यदि एक ही दिन का पाप है, एक ही दिन मुझे नरक में जाना पड़े, इस कुआं में जाना पड़े, तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, पहले यही कर लूँ, उसके बाद तो अनंत पुण्य है ही, भोग ही लूँगा। एक बनिया की मृत्यु हुई, एक बनिया की मृत्यु होने के बाद वहाँ गया तो बनिया को तो जानते हैं ताल पासन करता है, 2 का 4 में बेचता है। देखिए बनिया यदि 2 का 4 में नहीं बेचे तो फिर फायदा नहीं होगा, तब वो काम क्यों करेगा। लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए। महाराज बलि जो थे तो वहां पर अपने गुरु को बोलते हैं कि झूठ बोलना पाप नहीं है, 4 जगह गो हत्या होती हो, ब्राह्मण का वध होता हो, कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो, और किसी का घर में यदि वो हो गया हो उसके लिए, और अपने पत्नी के पास भी यदि झूठ बोल दे, मतलब उपद्रव होने की दृष्टि से कि ऐसा नहीं हो, तो नहीं बोलना चाहिए। और झूठ बनिया के लिए भी माफ है, लेकिन उतना झूठ नहीं। अब ये सोच करके उस बनिया ने क्या किया कि झूठ के ही खेती करने लगा। अब 10 रुपए का माल चीनी खरीद करके लाता 1 किलो और 15 रुपए में बेचता, जबकि अभी आप यदि जाइए चीनी लेने के लिए टावर पर चले जाएं तो 48 का मिलेगा, यहाँ पर यदि आप लेते हैं तो हो सकता है 49 का मिले, 50 का मिले, तो यहाँ तक चल सकता है। वो भी 48 का जो बेच रहा है वो भी 2 रुपया रख के ही देता है हमको, तो इतना तक ठीक है। बढ़िया यदि 10 का लाए और 10 में ही बेचे तो उसको फिर ये व्यापार करने का मतलब क्या है, क्यों खोल रखा है। तो इस बनिया के मन में ये आ गया कि शास्त्र पुराण तो छूट दे ही दिया, चलो जितना करना है कर लो। करके वहां पहुंचा, वहां तो सबका लिखा जोखा रहता है। चित्रगुप्त ने कहा कि तुम्हारा आधा पाप है आधा पुण्य है, बोलो क्या करोगे, कहाँ जाओगे। तो बोले प्रभु आधा पाप है और आधा पुण्य है, तो ऐसा करें जहाँ से स्वर्ग और नरक का रास्ता अलग होता है, मतलब जो वहाँ रास्ता, वहीं पर एक छोटा सा जगह दे दे, मैं अपनी दुकान वहीं पे चलाऊंगा। वहाँ स्वर्ग के भी लोग जाएंगे और नरक के भी लोग जाएंगे, दोनों कुछ न कुछ खरीदारी जरूर करेंगे। तो ऐसा चालाक होता है ये। अब देखिए एक व्यक्ति बना, वो बहुत बड़ा पापी था, बहुत बड़ा पापी, उसकी मृत्यु हुई। लेकिन कहते हैं ना कि अंत समय में यदि एक भी बार राम मुंह से निकल गया, कृष्ण मुंह से निकल गया, तो फिर नरक नहीं मिलता है, स्वर्ग ही मिलता है। लेकिन हुआ ऐसा कि अपने, और इतना दुष्ट था, कोई महात्मा संत उसके दरवाजे पर आता था, उसको मार करके भगा देता था। और भगवान का नाम लेना तो दूर, जो बोलता था कि भगवान का नाम लो तो वो उसी के ऊपर दौड़ता था मारने के लिए। मौत तो सबको आती है। एक दिन गलती से उसके मुंह से एक दिन नारायण निकल गया, मात्र एक दिन, वह उसके खाता में अंकित हो गया। अब देखिए एक दिन नारायण का क्या फल होता है ये मैं समझा रहा हूँ, यही आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ। उसकी मृत्यु हुई, वहां जब गया तो वहां पर चित्रगुप्त ने इसका खाता खोला तो देखा ये तो सारा पाप ही पाप किया हुआ है, लेकिन एक दिन नारायण इसके मुंह से निकला है। तो इसको बोल रहा है कि एक दिन तुम्हारे मुंह से नारायण निकला है, मात्र यही पुण्य है और बाकी सब तुमने पाप ही किया है। तो इसने कहा कि जब एक दिन नारायण मेरे मुंह से निकला है, एक ही दिन नारायण निकला था मुंह से, ये अजामिल के मुंह से, तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई और वो भी पापी था, और मेरे मुंह से निकला एक दिन नारायण, तो भला मुझे नरक क्यों, मुझे स्वर्ग क्यों नहीं मिलेगा। अब इसका निर्णय करना यमराज के लिए मुश्किल हो गया। तो ये बोले कि चलो हम शिवलोक चलते हैं।
ये बोले नहीं, ऐसे में नहीं जाऊंगा। एक दिन और वो कहीं सुन लिया था कि जिसके मुंह से एक भी दिन नारायण निकले वो तो पालकी पर बैठ करके भगवान के धाम जाता है। ठीक है, ये बोले ऐसे में नहीं जाऊंगा, मैं पालकी पर बैठ के जाऊंगा। तो यहाँ से अब क्या किया जाए, उसको पालकी पर बैठाया और पालकी पर बैठाने के बाद इसको ले गया शिवलोक। शिवलोक ले गया, वहाँ पर शिव जी से पूछा गया कि सब दिन तो इसने पाप ही किया है, सिर्फ एक दिन नारायण इसके मुंह से निकला है, एक दिन राम इसके मुंह से निकला है, बस। तो अब भगवान तो जानते थे नाम की महिमा, राम न सकहि राम गुण गाई। जो खुद अपने नाम की महिमा को नहीं गा सकते हैं तो साधारण तुच्छ मानव क्या जानेंगे। भगवान भी नहीं जानते हैं, जो हमेशा 24 घंटा भगवान राम के ही ध्यान में रहते हैं, तो ये क्या जानेंगे। तो ये बोलते हैं कि मुझे भी इसका पता नहीं कि इसको क्या मिलना चाहिए, स्वर्ग या नरक। तो बोले कि आप भी इस पालकी में जुड़ जाइए। वो भी पालकी में जुड़ गए। अब ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी के पास गए, वो भी असमर्थ हो गए। अब महानुभाव बैठे हुए हैं पालकी में, 4 आदमी पालकी ढोने वाले हो गए। अब पहुंचे नारायण के पास। नारायण को हुआ कि बहुत बड़ी पुण्यात्मा आ रहे होंगे इस पालकी में, जिस पालकी में धर्मराज स्वयं है, चित्रगुप्त है, ब्रह्मा जी हैं और शंकर जी हैं। तो ऐसे पालकी में तो कोई पुण्यात्मा ही बैठे होंगे। पालकी नीचे रखा गया। अब ये आवाज लगाता है कि धीरे से रखना, मुझे चोट ना लग जाए। ठीक है, धीरे से रखा पालकी को। उसके बाद पालकी को उघाड़ा गया तो सामने नारायण का इसको दर्शन हुआ और नारायण ने देखा इनको। तब जाकर के फिर वहां पर वही कहानी, चित्रगुप्त ने अपना खाता निकाला कि देखिए एक दिन ये आपका नाम लिया है और अब ये चाहता है कि मैं नरक नहीं जाऊं, पूरा जन्म इसका जितनी आयु थी सब दिन पाप ही पाप कर्म किया है। तब जाकर के ये बोलता है कि अब बताओ, नारायण बोलते हैं, नारायण भी अचंभित हो गए कि अब जो सन्मुख हो ही जीव हो ही जमी, जन्म कोटि अघ ना सही कभी। अघ मतलब पाप, कोटि मतलब करोड़ों जन्म के किए हुए पाप यदि एक बार हम भगवान के सामने चले गए तो वो नष्ट हो जाता है। तो ये चालाक व्यक्ति जो था ये पूछता है कि नारायण अब आप बताएं, इन लोगों को आप मना करें कि जब आपकी सन्निधि मुझे मिल गई तब भी अब संदेह की बात है कि आपके लोक से मैं वापस चला जाऊं। तो एक बार राम कहने में, एक बार कृष्ण कहने में, एक बार नारायण कहने की फलश्रुति ये होती है कि ये यमराज महात्मा धर्मराज जो है, ये इनके जो मुंशी है चित्रगुप्त और ब्रह्मा साक्षात शंकर जी जिनके पालकी को धोते हैं एक बार नाम निकलने से, तो ऐसा हम क्यों नहीं करेंगे। तो हे प्रभु, इतना मैंने दान किया लेकिन एक दिन ऐसी गलती हो गई जिससे मुझको ये शरीर मिला है। अब आपके शरीर हाथ का स्पर्श हुआ है, अब हम उद्धार हो गए, अब हम मुक्त हो गए। यही शिक्षा इस बच्चा को, अब वो तो अपने धाम को चला गया, अब वो अनंत सुख में चला गया, वो भगवान के धाम को चला गया, क्योंकि भगवान के सामने प्रकट हुआ था, गंधर्व रूप में आया था। अब भगवान बताते हैं इस बच्चे को कि बच्चे देख लिया कि एक दिन का किया हुआ पाप इसको कितना दिन तक इसमें रखा, और 60,000 वर्ष एक दिन का जो पाप किया हुआ होता है, स्वदत्ताम प्रदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिं हरेच्छया 60 वर्ष सहस्राणि विष्ठायाम जायते कृमि। अतः हे बच्चों, हे बालकों, ऐसा मत करना, धर्म का काम करो, पूजा पाठ करो, संत महात्मा ब्राह्मण की सेवा करो, उनका आदर करो, भोजन कराओ, पूजा करो, मंदिर में जाकर के दर्शन करो, भगवान नाम का स्मरण चिंतन करो, ये करते रहो। अब बलभद्र कुरुश्रेष्ठ भगवान रथमास्थित सुहृदुच्छिन्न उत्कंठ प्रयो नंद गोकुलम चिदंग न पाहि पासारह सानुजो जगदीश्वर गोप वृद्धांश विधिवत यविष्ठैर अभिवंदितः। अब भगवान ने इस सब को करके
अब आए हैं यहाँ पर अपने माता का पिता के पास कि जब संतान के पास सब चीज़ की सुख सुविधा हो जाए तो अपने माता पिता से पूछें कि अब आपकी क्या इच्छा है। तो ऐसी इच्छा प्रकट किए हैं। तो भगवान के पिता, माता, नंद बाबा, वसुदेव जी सभी तो द्वारका में ही रह रहे हैं। वसुदेव बाबा, यशोदा मैया सब के सब यही रह रहे हैं, मात्र राधा रानी को छोड़ करके। ये अभी भी वही है, ब्रजधाम में वहीं पर है। तो सब जाकर जब ऐसा प्रश्न पूछा भगवान ने अपने माता पिताजी से, तो ये नंद बाबा, वसुदेव जी, देवकी सब बोलते हैं कि अब मेरी एक ही इच्छा है कि कहीं अच्छे जगह पर जाकर के एक यज्ञ का आयोजन करूं। तो उसी समय में कुंभ लगता है यहाँ कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र है दिल्ली में, दिल्ली को ही हस्तिनापुर बोलते हैं। अब ये अंग्रेज लोग जब से आए उसी समय से हस्तिनापुर हटा करके दिल्ली रख दिया। तो वहाँ पर कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के अवसर पर वहाँ कुंभ का मेला लगा, वहीं पर हम यज्ञ करेंगे। तो सभी द्वारकावासी को, जितने भी ब्रज में बचे हुए थे, सभी को न्योता गया, सबको भेजा गया, सब आए हैं। उसमें राधा रानी भी आई और सब ने उस जल में उसमें स्नान करेंगे। अब तो सबसे पहले भगवान का आदेश हुआ कि सबसे पहले राधा रानी उस जल में स्नान करेगी, उसके बाद राधा रानी का जो जल प्रसाद होगा उसमें सब हम लोग स्नान करेंगे। अब बताइए कि भगवान से भी ऊपर स्थान है मेरे राधा रानी का। और राधा रानी जब उसमें डुबकी लगाई और डुबकी लगा करके जब ऊपर होती है तो उनके पैर के अंगूठे से इतना तेज निकलता है कि करोड़ों सूर्य और चंद्रमा को यदि इकट्ठा किया जाए वो भी यहाँ फीका पड़ जाता है। इस तरह से सब वहाँ पर स्नान किए हैं, कुंभ स्नान किए हैं और सब में सब अपने अपने शिविर में बैठे हैं। अब सब सखिया लोग, जितने भी इनके पटरानियाँ थी, सब ये राधा रानी से पूछती हैं कि आपके लिए क्या सेवा करूं, आपके लिए क्या सेवा करूं, आपके लिए क्या सेवा करूं। सब इनको पहचानती हैं कि इनकी आह्लादनी शक्ति है। सब आदर भाव हो रहा है और सब आपस में कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। तो ये जो थी सत्यभामा और मित्र वृंदा और ये रुक्मिणी, ये तीनों आकर के राधा रानी के पास बैठती है और सत्संग की बात शुरू होती है। उसी समय क्या होता है कि एक गोपी एक लोटा में दूध लिए हुए आती है कि जब से भगवान हम लोगों को छोड़ करके वहाँ से आए कि मैं परसों आऊँगा, उसी दिन से मैं ये दूध को रख रखी हूँ कि भगवान मिलेंगे तो मैं उसको पान कराऊंगी। और दूध वैसे ही गर्म है। अब सोचिए कि इतने दिन हो गए, 100 बरस के भगवान हो गए और उस दिन का जो दूध गर्म किया हुआ वो अभी भी वैसे ही गर्म है। और राधा रानी के पास वो दूध लेकर के आई है और बोलती है कि तब रुक्मिणी बोलती है कि जब भगवान मेरे ठाकुर भी राधा रानी को ही सब कुछ समझते हैं तो क्यों न इनसे ही आग्रह किया जाए कि आप ही इस प्रसाद को ग्रहण करें। तो राधा रानी से आग्रह किया गया। राधा रानी ने ये भी नहीं सोचा कि ये गर्म है या ठंडा है, सीधे ऐसे लोटा मुंह में लगाया और गट 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 करके पी गई। अब ये पीने से क्या हुआ कि राधा रानी के मुंह में और अंदर इस गले में छाले पड़ गए और इससे भी ज्यादा मेरे ठाकुर के, मेरे गोविंद के मुंह में और गले में छाले पड़ गए। जब सब यहाँ से उठती है और ठाकुर के पास जाती है, गोविंद के पास जाते हैं तो भगवान को देखते हैं अपने ही हाथ से औषधि यहाँ लगा रहे हैं और जीभ निकाल करके अपने मुंह में औषधि लगा रहे हैं। तो गोपियाँ पूछती हैं, इनकी पत्नियां पूछती हैं कि प्रभु आपको क्या हो गया, कैसे ये जख्म हो गया जो आप मरहम लगा रहे हैं। बोली कि सब तो आपका ही किया कराया है, तुम लोगों का ही किया कराया है। तुमने गरम गरम दूध जो राधा जी को पिला दिया वही मेरे गले में भी उसी के कारण से छाले पड़ गए हैं और मुंह में छाले पड़ गए हैं। अब देखिए राधा और कृष्ण, वैसे तो इनकी ज्येष्ठ पत्नी है रुक्मिणी,
लेकिन वहाँ भी ये हो रहा है। और राधा रानी आह्लादनी शक्ति है। तो क्या है कि भक्त और भगवान, भक्त को आप जो कष्ट देंगे वो भगवान को डायरेक्ट पहुंचता है, सीधे पहुंचता है। एक बार क्या हुआ कि हनुमान जी कहीं से जा रहे थे और एक कोई भक्त ऐसे ही कहीं कथा में सुना कि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, कहीं भी किसी भी अवस्था में जपन करो। तो ये भूल गया, सीधे राम 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 जप रहे थे और बैठा था शौच में। हनुमान जी ने ये शब्द सुनी तो ये देखा कि शौच कर रहा है और भगवान का नाम ले रहा है। दे मारी गदा, एक गदा दे दिया और इसको डांट फटकार करके अब वो तो रोने लगे कि भगवान का नाम ले रहा था, पता नहीं कहाँ से ये बंदर आया, एक गदा लगा करके चलते बना। जब भगवान की सेवा में ये पहुँचते हैं हनुमान जी, और जब सेवा कर रहे हैं, पैर से सेवा करते हुए मालिश करते 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 जब पीठ पर इनका हाथ जाता है तो भगवान बहुत जोर से कराने लगते, ओ हनुमान थोड़ा धीरे से आराम से। तो हनुमान जी पूछते हैं प्रभु क्या हुआ? बोले अरे कोई कौन क्या करेगा, तुम्हारे ही गदा की चोट है, तुमने ही तो मारा है। अब हनुमान जी पूछते हैं प्रभु भलाई ऐसी गलती मुझसे हो सकती है क्या कि हम आपको गदा प्रहार करें आपके ऊपर में? तो बोले याद करो अमुक जगह पर एक व्यक्ति मेरा नाम ले रहा था और तुमने उसको गदा मार के आया है, वही चोट मुझे लगी है। बोले वो अशुद्धावस्था में था। अरे बोले मेरा नाम तो ले रहा था, नाम किसका था? मेरा नाम था। तो भगवान के जो भक्त होते हैं उसको जो भी कष्ट होता है वो कष्ट भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। क्यों? कि मेरे भक्त के ऊपर में कोई आंच न आए। अब बताइए, प्रहलाद को अग्नि में भी जलाया गया। एक कहानी आप सुने होंगे कि एक कुम्हार था, उसके अंदर में एक बिल्ली का बच्चा था, वो भी बच गया था। किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। तो जब वो उस भाठा के अंदर जिसमें कुम्हार का बर्तन पकता है उसके अंदर एक कढ़ाई में जो बिल्ली का बच्चा है उसको बचा सकते हैं भगवान, तो हमको क्यों नहीं बचा सकते हैं? एक भक्त ये क्यों हुआ? उसके घर में, उस कुम्हार के घर में एक बिल्ली रहती थी, बिल्ली बच्चा दे दिया। 4 बच्चे थे उसके, जिसमें से एक बिल्ली का बच्चा उस किसी कढ़ाई में किसी उसमें चला गया था और जिसको लगा दिया वो भट्ठा में पकाने के लिए, और ये 3 बच्चे बच गए थे।